नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आज बात करेंगे मार्केट टाइम्स टीवी में जिस हिसाब से बाजार देखने को मिला है और दालों के बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उठापटक अचानक से देखने को मिली है। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो दालों की कीमतों के अंदर यहाँ पर बाजार काफी अच्छी खरीदारी की तरफ जो देखने को मिल रहे थे वहाँ से अब अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है और सरकार इस पर सख्त होती हुई नजर आई है। यहाँ पे सरकार के काफी एक्शन देखने को मिले हैं और जिस हिसाब से दालों के प्राइसेस को लेकर सरकार ने ये नई चीजें लागू कर दी हैं कि तुअर, उड़द और मूंग दाल का इस साल अक्टूबर तक बिना किसी रुकावट के आयात किया जाएगा। इससे किसानों पर क्या असर देखने को मिलेगा और जो अंकुश लगाने की दिशा में जो कदम उठाते हुए कि दालों की कीमतें ना बढ़े, इसको लेकर सरकार ने जो किया, इसका असर आगे क्या देखने को मिल सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दाल एसोसिएशन के प्रधान सुरेश अग्रवाल जी। सुरेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स पर। जी सुरेश जी, यहाँ पर जिस हिसाब से दालों के हम बाजारों की बात करते हैं और लगातार हम आपसे जानते रहते हैं कि प्राइसेस क्या रहेगा, मार्केट कैसा देखने को मिलेगा, तो इस बार जो सरकार ने कदम उठाया है दालों की प्राइसेस को कम करने के लिए, जो कि ऐसा लग रहा है कि दालों के प्राइसेस अभी इतने ज्यादा तेजी की तरफ थे ही नहीं कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इम्पोर्ट टैक्स फ्री कर दिया। हालांकि मसूर पर और चने पर है, लेकिन अभी प्राइसेस इतने ऊपर भी नहीं थे, तभी भी सरकार ने इतना ज्यादा एक्शन लिया है। इसका असर आप क्या देखते हैं कारोबारियों पर और किसानों पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा? तो किसानों के लिए ये काफी मुश्किल हो जाएगी कि उनको आयात होने के बाद अच्छे मूल्य मिल पाए। देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण रूप से बारीकी से अध्ययन नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी त्रुटि हुई है। आज पिछले हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद पिछले 6 महीने में सोयाबीन, मूंगफली तेल, सूरजमुखी, ऑयल सीड सबके रेट इतने बढ़ गए हैं कि कभी 100 रुपए किलो तेल नहीं बिकता था, आज 130 से 140 रुपए तेल बिक रहा है। उस पर पिछले 4-5 महीने में सरकार ने कोई विशेष एक्शन नहीं लिया। सबसे अधिक अगर कोई नुकसान हो रहा है, महंगाई दही बढ़ रही है तो ऑयल सीड के कारण बढ़ रही है, सोयाबीन है, मूंगफली है, और उनके समकक्ष अगर हम देखें तो दाल 10% भी दालों में कीमतों में वृद्धि नहीं आई है। जब किसान तुअर, उड़द और मूंग को बोता है तो इसमें बहुत लागत लगती है, मजदूरी लगती है, कटाई, निदाई, खाद, बीज। उसको अगर ये तुअर, उड़द, मूंग 75 से 85 रुपए प्रति क्विंटल अगर बिकता है, तब जाके उसको 5,000 रुपए महीने की, किसान को 10,000 रुपए महीने की इनकम होती है। तो आज उड़द भी 85 रुपए नहीं बिक रहा है, तुअर भी 85 नहीं बिक रही है। तुअर का भाव आज 68 रुपए है, उड़द का 70 रुपए है, समर्थन मूल्य से 8-10% ऊपर है। तो आज भी किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो 3 साल में उसको जो आवश्यकता है लागत का डबल मिले। प्रधानमंत्री कहते हैं लागत का डबल दिलाएंगे, मगर मिलता ही नहीं है। और आज अचानक इस स्टेज पे किसान आ रहे थे कि उनको आगे जाके दलहन बुआई में रुचि रहे, 2 पैसे मिले, उसके पहले अचानक ये सरकार ने जो निर्णय लिया है दालों पर, जहाँ दालों पर 5%, 10% महंगाई नहीं है, वहां पर इतना बड़ा एक्शन लिया है कि तुअर, उड़द को, मूंग को, इम्पोर्ट को फ्री कर दिया, जिससे भारत के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। पहले ही तो किसान दलहन बोने में कम रुचि लेते हैं, कोई पूरा देश गेहूं में चला गया, मक्का में चला गया, बाजरा में चला गया, ऑयल सीड में चला गया। सबसे कम अगर पैदावार पे ध्यान होता है तो उड़द, मूंग, तुअर पर, और इसी पे सरकार ने ओपन किया है, जिससे आने वाले भविष्य में किसानों को बड़ा नुकसान होगा। तो जो अभी किसान इस और अपनी रुचि लेके अपने को तुअर और उड़द में डाइवर्ट कर रहे थे, वो पीछे हटेंगे और इससे देश की दाल इंडस्ट्रीज को भी बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि सरकार का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि देश के बाहर से जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं वो पॉलिसी निर्मला सीतारमण जी ने बनवाई थी, मैंने खुद ने अनुरोध किया था, बार बार 2 साल तक समझाया। आज उस पॉलिसी पर 1 अप्रैल को पीयूष जी गोयल ने निर्णय लिया कि दाल आयात करेंगे। 15 अप्रैल तक देश की दाल इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन आवेदन अप्लाई किए और आवेदन देने के बाद में अब सरकार को लाइसेंस देना थे और अचानक 45 दिन के अंदर वो लाइसेंस न देते हुए उस पॉलिसी को चेंज करते हुए पूरे आयात को टैक्स फ्री कर दिया। इससे देश के बाहर जो लोगों के पास, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास माल है, बड़े बड़े सप्लायर हैं जिन्होंने होल्ड कर रखा है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, मलावी, केनिया, बर्मा, वहाँ उन्होंने तुअर, उड़द खरीद कर रखी है कम भाव में, उनको जाके लाभ का धंधा प्राप्त होगा। इस पॉलिसी से उनको मुनाफा प्राप्त होगा
और उसके कारण देश की दाल इंडस्ट्री को, किसान को बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। बड़ी कंपनियां अक्टूबर तक सब तमाम माल मंगा लेंगी, यहाँ पर ऊंचे दाम पे दाल इंडस्ट्रीज को बेचेंगी और मुनाफाखोरी करेंगी और बदनाम होगा हिंदुस्तान का व्यापारी और दाल मिलर। तो ये जो कदम उठाया ये पूर्ण सही कदम नहीं है, इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इससे आम उपभोक्ता को कोई राहत नहीं मिलेगी। मूंग का उत्पादन मध्य प्रदेश, गुजरात में काफी अच्छा हुआ है जी। अब सरकार को किसान की चिंता करने के बजाय देश के बाहर के किसानों को लाभ मिले, हिंदुस्तान के बाहर के व्यापारियों को लाभ मिले, हिंदुस्तान के बाहर की बड़ी कंपनियों को लाभ मिले, यह निर्णय उनके पक्ष में हुआ है। जी बिल्कुल ये मान रहे हैं हम भी, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार का ये फैसला है इससे किसानों को तो काफी नुकसान होने को दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर आत्मनिर्भरता की ओर सरकार लगातार बात करती रहती है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सरकार अगर ऐसे कदम उठाएगी बिना सोचे समझे तो ये काफी मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। और किसानों की रुचि की, जिस बारे में आपने बात करी कि किसानों की जो रुचि अब थोड़ी बहुत निकल कर आई थी, जिसकी वजह से मूंग दाल का प्रोडक्शन इस पर बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन अगले साल तक ये भी हो सकता है कि भाव अच्छा ना मिलने के बाद वापस से उनकी रुचि दूसरे फसलों की तरफ रुख कर जाए। सुरेश जी, एक आत्मनिर्भरता के ऊपर मैं सवाल करूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से आत्मनिर्भरता की ओर मोदी सरकार जब से आई है, उन्होंने लगातार पिछले 4 साल और ये 2 साल भी लगातार यही बात करी है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। दालों के मामले में हालांकि थोड़ी बहुत आत्मनिर्भरता हुई भी है हमारी। कृषि मंत्री जो पल्सेज का दिवस बनाया गया था, दाल दिवस था, उस वक्त उन्होंने बोला था कि हम अब आत्मनिर्भरता की ओर दालों के मामले में बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से ये फैसला लेना किसानों के लिए तो मुश्किल भरा है ही। अब आत्मनिर्भरता की ओर जो बढ़ने की दिशा थी वो कम होती हुई नजर आई। वहीं जहाँ पर किसानों को मूल्य देने की बात की जा रही है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत साबित होती हुई नजर आ रही है कि किसानों को दुगना मूल्य दिया जाएगा लागत का। आपकी तरफ से आत्मनिर्भरता किस तरह से बनेंगे? सरकार को ये फैसला वापस लेने की जरूरत है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के निर्णय भारतीय दाल इंडस्ट्रीज के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए और भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक है। सरकार को वो पॉलिसी बनाना चाहिए कि देश के लोगों को, किसानों को दलहन बोने में ज्यादा रुचि ले। एक तरफ तो लोकसभा में घोषणा की जाती है कि दलहन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने पर्याप्त कदम उठाए, तो जब आपने पर्याप्त कदम उठाए, आत्मनिर्भर हुए, तो फिर उत्पादन क्यों घट रहा है? फिर देश में आपको आयात करने की क्या जरूरत है? और उत्पादन अगर आपने किया है तो कीमतों पे क्यों परिवर्तन हो रहा है? हम ये देखते हैं कि सरकारी आंकड़े कंप्यूटर पे गांव-गांव से बन के आते हैं, जो पुराने आंकड़े हैं उसको मॉडिफाई करके भेज दिया जाता है। हकीकत और वास्तविकता आंकड़ों से कोई तालमेल नहीं है। अभी कृषि मंत्रालय ने कहा हमने 20% की ग्रोथ की है। मैं कहता हूँ 20% माइनस है उत्पादन देश का। जब माइनस उत्पादन में है तो आपके आंकड़े कहाँ से कैली हो रहे हैं? तो जो आंकड़ों पे वो कहते हैं आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वो गलत है। अगर आत्मनिर्भर हैं, उत्पादन अच्छा है, तो इम्पोर्ट को फ्री करने की क्या आवश्यकता थी? हिंदुस्तान के किसानों को वाजिब मूल्य मिले, क्यों नहीं सरकार चाहती कि 75 रुपए, 80 रुपए, 85 रुपए तुअर उड़द मूंग का भाव मिले? समर्थन मूल्य मूंग का 7,200 रुपया है और आज मूंग बिक रहा है 6200 रुपए। समर्थन मूल्य से 1000 नीचे बिक रहा है। तुअर उड़द किसानों को, जब तक उनको 2017 में पूना की सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उनको लागत का डबल देंगे, लागत का डबल दो उनको। आज अगर 85-90 रुपए कच्चा माल तुअर उड़द बिकते हैं तो जाके 5-7-8 हजार रुपए महीने की किसान को इनकम होगी। ना तो वो इनकम हो रही है, और आज उड़द का भाव देखो तो 67-68 रुपए है, तुअर का भाव देखो तो 67-68 रुपए। तो आगे चल के किसान और कम होगा और इससे इंडस्ट्री के किसान को बड़ा नुकसान होगा और पूर्ण रूप से फायदा देश के बाहर के मल्टीनेशनल कंपनियों को, बड़े उद्योगपतियों को, देश के बाहर के सप्लायर को ये फायदा होगा। इस सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान की चिंता करना चाहिए, हिंदुस्तान के उद्योग की चिंता करना चाहिए। इस दिशा में सरकार को जी हम भी यही मैं आप माध्यम से एक बात और कहूँगा कि सोयाबीन, मूंगफली, सरसों आज 6 महीने से आग लगी हुई है। मैंने अपने जीवन में इतना हाई रेट तेल का नहीं देखा। फिर सरकार ने 6 महीने में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं एक्शन लिया? जहाँ दाल में कीमतें नहीं बढ़ रही, वहाँ आप चाय जो महीने कर रहे हो, और जहाँ 1 के 2 बिक रहे हैं, जहाँ इतनी कीमतें बढ़ी है, वहाँ आपको नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आपको देश के बाहर से आई फूड मंगाने के लिए टैक्स फ्री करना चाहिए।
देश के बाहर से ऑयल सीड मंगाने के लिए आपको इंसेंटिव देना चाहिए ताकि देश के अंदर कीमतों में कमी आए। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ सरकार जी। तो सुरेश जी, ये चीज हम भी कहना चाहेंगे क्योंकि ये काफी आवश्यकता है इसके ऊपर विचार करने की, और जिस हिसाब से प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, हमने लगभग 1 साल की अगर हम बात करें तो जहाँ हमने तुअर दाल के भाव के अंदर लगभग 10 रुपए की बढ़त आती हुई देखी, 10 से 20 रुपए की बढ़त आई है। वहीं दालों के अलावा जो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है यानी सोयाबीन के तेलों की बात करें तो वो दोगुने से भी ज्यादा बिकते हुए नजर आ रहे हैं। जो सोयाबीन तेल पहले जो मिलता था लगभग 4,000 रुपए प्रति क्विंटल भी देखने को मिलता था, वो सीधा यहाँ पर 8,000 इस साल देखने को मिला। तो सरकार एडिबल ऑयल की तरफ यानी खाद्य तेलों की, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों का मेन हिस्सा है दाल और तेल, इन दोनों के ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए। लगातार हम पिछले लगभग 8 से 9 महीने से देख रहे हैं कि खाद्य तेलों के दामों में ज्यादा बढ़त आई है दालों के मुकाबले। तो दालों के ऊपर इतना बड़ा एक्शन अगर ले रही है सरकार तो इसको छोड़कर उन्हें खाद्य तेलों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन का रेट 1 साल के अंदर 1.5% का इजाफा हुआ है। वहीं यहाँ पर अगर हम तुअर दाल या उड़द दाल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 5 से 10 रुपए का इजाफा पूरे 1 साल के अंदर देखने को मिला है, जो कि किसानों को हालांकि लागत का मूल्य बच निकल पा रहा है, जिसकी वजह से सुरेश जी एक चीज और जानना चाहेंगे। जिस हिसाब से लगातार इसके ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जा रही थी और उसके ऊपर लगातार ये बात कही जा रही थी, आपने इसमें बीच में एक चीज कही हमारे चैनल पर ही, आपने बताया कि सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो ठीक नहीं है। जो सरकार के पास आंकड़े हैं वो ये दर्शाता है कि अराइवल कम है, लेकिन मूंग दाल के अराइवल अच्छी खासी होने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्या सरकार को ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की भी यहाँ पर आवश्यकता है? वो पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ही आगे फैसला ले सरकार? ये सरकार को फैसला लेने के लिए बड़े बड़े जो संगठन है इनसे बात करना चाहिए, विचार करना चाहिए, इनसे सलाह लेना चाहिए। मन मर्जी का निर्णय करें मगर उसको समझना चाहिए। हमें याद है अटल बिहारी सरकार थी जब उन समय वो बड़े ग्रुप संगठनों से चर्चा करते थे और इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि भारतीय किसान को नुकसान ना हो, भारतीय व्यापारियों को नुकसान ना हो। आज हम ये देखते हैं स्टॉक लिमिट के लिए कहा जा रहा है कि व्यापारी स्टॉक दे, अरे ऑयल सीड का दाम डबल हो गया, उस पर आप कुछ कर नहीं रहे। दाल में 5% 10% की तेजी नहीं हुई, इसमें 50 तरह के आप निर्देश जारी कर रहे हैं। इस बात को गंभीरता से देखें कि देश के बाहर से कितनी जल्दी ऑयल सीड, सोयाबीन, ऑयल तेल, मूंगफली तेल ये आ सकता है। उस पर जो तमाम ड्यूटी लगी हुई है, कस्टम लगी है, उसको हटाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर बाजार को कवर नहीं हो तो बाहर से मंगाने वाले को 15% इंसेंटिव दे ताकि देश के बाहर से मंगाकर देश की कमी को पूर्ति किया जाए। उस पर सरकार को विशेष गौर करना चाहिए। इस समय सरकार को एक्शन आईसीड पे लेना चाहिए और एक्शन वो दलहन पे ले रहे हैं, ये समझ के परे हैं। मगर जो दिल्ली में बैठे हैं वो राजा हो रहा, वो जो निर्णय करे वो मंजूर। जी, यानी आप यही कहेंगे कि सरकार की तरफ से निर्णय किसानों के पक्ष में नहीं है, भारत के किसान और भारत के कारोबारियों के पक्ष में नहीं है। ऐसा फैसला लेने से पहले जरूर विचार विमर्श करना चाहिए था, क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा तेजी की तरफ नहीं है जिस हिसाब से सरकार ने ये फैसला उठाया है। यहाँ से सुरेश जी एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि बाकी दालों के प्राइजेस पे तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल ही गया है और इसका सीधा असर हमने चने के प्राइजेस पर देखा है, क्योंकि एनसीडीएक्स पे चने हमने कल 3% की गिरावट देखी। आज भी लाल निशान के साथ बाजार देखने को मिला और ऐसा लग रहा है 5,000 का लेवल बाजार बहुत जल्द ब्रेक कर देगा। आपकी तरफ से क्या लगता है चने पर कितना असर देखने को मिल रहा है? हालांकि चने की इंपोर्ट ड्यूटी वही है, इंपोर्ट वही है, उसके बावजूद भी चने पर असर है, तो कितनी गिरावट चने के प्राइसेस में यहाँ से देखने को मिल सकती है? देखिए, चने में जो उत्पादन है उसमें कमी आई है। राजस्थान में भी कमी आई है और मध्य प्रदेश में भी उत्पादन में कमी आई है। मगर हम इसका दूसरा स्वरूप देखें तो हमारे यहाँ बड़ा राज्य कर्नाटक एवं गुजरात, वहाँ चने का उत्पादन काफी बड़ा है। तो 2 राज्यों में जो कमी आई है उसमें से काफी हद तक इन राज्यों में सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि गुजरात में भी डबल उत्पादन हुआ है तो उसका एक सपोर्ट मिला है। और चने में जो है 9300 रुपए का चने आज समर्थन मूल्य पे चना बिक रहा है, समर्थन मूल्य के आसपास ही है। हमने पहले भी कहा कि एनसीडीएक्स फ्यूचर मार्केट जो सत्ता पर होती है, इसके कारण बाजारों में उथल पुथल काफी होती है। इस पर कुछ
लगाना चाहिए तो नियम इसे करना चाहिए जिससे किसानों को नुकसान ना हो। अब चने का जो है, चने की दाल आज सबसे सस्ती है, चने में 7% ड्यूटी है, ऑस्ट्रेलिया के चने पे भी ड्यूटी है और रशियन चने पे भी ड्यूटी है, तो सभी चने पे ड्यूटी है, अमेरिका के चने पे ज्यादा ड्यूटी है, कनाडा की मसूर पे ड्यूटी है। तो ये सरकार को कनाडा से जो मसूर आ रही है उसकी ड्यूटी को घटा के 10% करना चाहिए, क्योंकि इस साल देश में मसूर का उत्पादन कम हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया कनाडा से जो मसूर आती है उसमें जो अभी ड्यूटी है 30%, उसको सरकार को कम करके 10% करना चाहिए, ताकि जिन चीजों की कमी है हम सब दलहन को एक जैसा ना तोले, चने की डिफरेंस है, मसूर के डिफरेंस है, मूंग की डिफरेंस है, उड़द तुअर की डिफरेंस। तो मसूर के आयात पे ड्यूटी को कम करना भारत सरकार को चाहिए। उसको 10% करेंगे तो वहां से जो कनाडा से मसूर आने की संभावना बढ़ेगी, ऑस्ट्रेलिया से मसूर आने की संभावना बढ़ेगी और वहां से जो यहाँ मसूर में कमी है उसकी पूर्ति होगी। और चने पे भी वर्तमान में जो 60% ड्यूटी है, चने में ड्यूटी 20% रहना चाहिए, ताकि जो रशियन चना है वो हमारे यहाँ बेसन में काफी उपयोग होता है, भजियों में उपयोग होता है, तो उसका इस्तेमाल भी हो। तो चने पे ड्यूटी कम करने की सरकार को आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी चने और मसूर का जो फैसला लेना चाहिए था सरकार को, वो सरकार ने सीधा तुअर, उड़द और मूंग की दालों पर ले लिया है, क्योंकि चने और मसूर का ही इस साल हमने फसलें कम होती हुई देखी है, लेकिन यहाँ पर मूंग दाल की फसल अच्छी है और बाकी दालों का भी फसल अब सही देखने को मिला था। तो सरकार को यहाँ पर आयात खोलना जरूर चाहिए था, लेकिन आयात को ड्यूटी फ्री नहीं करनी चाहिए थी, जिस हिसाब से सुरेश जी बता रहे हैं और बखूबी इन्होंने बताया है कमोडिटी बाजार के अंदर जिस हिसाब से दालों की स्थिति चलती हुई नजर आ रही है। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी। तो जिस हिसाब से सुरेश जी ने बताया तो ऐसे ही लगता है कि आने वाले वक्त में दालों के अंदर हल्की सी करेक्शन रहेगी, लेकिन चने के जिस हिसाब से जब तक ड्यूटी कम नहीं होती है, या ये कहें मसूर दालों की जब तक ड्यूटी कम नहीं होती, ये जो प्राइसेस अभी वापस से करेक्शन के बाद तेजी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो चने के अंदर फसलें कम हैं, इस वजह से बाजारों के अंदर एक तेजी के संकेत यहाँ पर हल्का सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर चने के अंदर आयात के लेकर अभी कोई खबरें निकल कर नहीं आ रही है। अगर आयात होता भी है और उसी ड्यूटी पर आयात होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी पर, तो यहाँ पर आयात कम होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से चने के प्राइसेस आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन दालों की कीमतों के अंदर इसका असर किसानों पर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। जो दालों का आयात किया गया है उसका असर किसानों पर देखने को मिल सकता है, बड़े कारोबारियों पर भी हालांकि देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से सरकार का ये फैसला है, ऐसा ही लगता है कि सरकार दालों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है और तेल तिलहनों के ऊपर ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि इसके ऊपर सरकार अभी भी चर्चा ये भी हो रही है कि तेलों का भी आयात किया जाएगा, सोया ऑयल के आयात को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही हैं कि आयात अगर करते भी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों के प्राइसेस काफी हाई हैं, तो इसलिए यहाँ पर कारोबारी थोड़ा डर रहे हैं आयात करने को लेकर। तो बाजार जिस हिसाब से भी देखने को मिलेगा आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी दालों को आयात का असर यहाँ पर किसानों के ऊपर देखने को मिल रहा है। और सुरेश जी जिस हिसाब से बता रहे हैं कि सरकार यहाँ से इसके ऊपर एक्शन ले, तो वो काफी जरूरी रहेगा यहाँ पर किसानों की दोबारा लागत मिलने के लिए और अच्छा खासा भाव आगे भी देखे। और किसानों की रुचि अगर दालों के अंदर बनाए रखनी है सरकार को, तो सरकार के ऊपर इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता भी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी दालों की कीमतें थोड़े वक्त के लिए तुअर, मूंग और उसके साथ ही उड़द दाल की कीमतें यहाँ पर गिरावट की तरफ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चने और मसूर की दालों की कीमतों में तेजी के संकेत देखने को मिलने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।